हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 3 पॉइंट क्लासेस में। दोस्तों, मैं आज आपको भारत की जनजातियों के विषय में पढ़ाऊंगा और इससे बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं उनको हल करने में आपको मदद मिलेगी। भारत की जनजाति का यह पहला भाग होगा और कल इसका दूसरा भाग आएगा। दोस्तों, भारत में कुल 4 प्रकार की जनजातियाँ निवास करती हैं। भारत में कुल 4 प्रकार की प्रजातियां निवास करती है, जिनमें नॉर्डिक्स, आपका प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, निग्रो और मंगोलाइड। ये 4 प्रकार के प्रजातियां हैं और इन्हीं प्रजातियों से भविष्य में जनजातियों का विकास हुआ। जनजातियों के विकास के संबंध में सबसे पहला सफल जो प्रयास हुआ वो 1931 ईस्वी में डॉक्टर बी एस गुहा जी ने जनजातियों को वर्गीकृत करने का सफल प्रयास किया। अगर थोड़ा मैं इसकी हिस्ट्री में जाने का प्रयास करूं तो जनजातियों को सबसे पहले गिरिजन के नाम से जाना जाता था और कालांतर में गांधी जी ने इन्हीं जनजातियों को हरिजन का नाम दिया। यानी कि जो लोग अछूत होते थे उन लोगों को ये हरिजन अर्थात जनजाति में बुलाते थे। और अगर मैं वैदिक काल की मैं बात करूं तो वैदिक काल में इन लोगों को चंडाल कहा जाता था। यानी कि जिनकी बस्ती गांव से बाहर होती थी और वो लोग गांव में प्रवेश नहीं करते थे और जितने भी शव वगैरह होते थे उनको जलाने का कार्य ये लोग करते थे। तो वैदिक काल में लोगों को चंडाल कहा जाता था। और अनुसूचित जो जाति है इस शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है साइमन को। वही साइमन है जो साइमन कमीशन का गठन होकर भारत में प्रवेश किए थे। और साइमन ने 1927 ईस्वी में अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया और तभी से भारत सरकार अधिनियम 1935 में अनुसूचित जाति शब्द को जोड़ा गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि साइमन की रिपोर्ट के आधार पर ही 1927 ईस्वी में अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग हुआ और उसी के आधार पर 1935 के भारत शासन अधिनियम में ये शब्द जोड़ा गया। देखो, किसी भी जाति को अनुसूचित जाति का अधिकार देने का जो श्रेय है या अधिकार देने की जो कोशिश है या घोषित करने का जो अधिकार है वो केवल राष्ट्रपति को। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति का प्रयोग पाया गया है। भारत के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत सबसे पहले अनुसूचित जाति का शब्द का प्रयोग पाया गया है। उसी प्रकार अनुसूचित जनजाति होती है। अनुसूचित जनजाति भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 में उल्लेखित है। और अनुसूचित जनजाति को सबसे पहले ठक्कर बापा ने आदिवासी कहकर पुकारा। इसीलिए ठक्कर बापा को आदिवासियों का पितामह भी कहा जाता है। लेकिन जब संविधान सभा बनी तो संविधान सभा में जयपाल, ये शब्द आपको याद रखना है, जयपाल ने अनुसूचित जाति को सबसे पहले आदिवासी कहा। यानी कि यहाँ से 2 प्रश्न ये बनते हैं। पहला प्रश्न कि अनुसूचित जाति को सबसे पहले आदिवासी किसने कहा, तो ठक्कर बापा ने कहा और ठक्कर बापा को ही आदिवासियों का पितामह कहा जाता है। और संविधान सभा में जयपाल नाम के व्यक्ति ने अनुसूचित जाति को आदिवासी कहा। आदिवासी जो शब्द है वो सबसे पहले संविधान की 5वीं अनुसूची में प्रयोग किया गया था, जो अनुच्छेद 342 के अंतर्गत आता है। जो जनजातियां हैं उनके बारे में थोड़ा सा और हम पढ़ लेते हैं। जैसे 15वीं जो जनगणना हुई थी 2011 के अनुसार भारत में कुल 8.6% जो जनसंख्या है वो अनुसूचित जनजाति है। और अगर हम इसे कन्वर्ट करूं तो बनता है 10,42,81,034। 10,42,81,034 जो लोग हैं वो भारत में जनजाति के रूप में निवास करते हैं। और इन 10,42,81,034 व्यक्तियों में या जनसंख्या में 50.26% पुरुष हैं
और 49.74% महिलाएं हैं, जिनका लिंगानुपात 2011 के अनुसार 1000 पर 990 है, जो कि 2001 में 978 था, जिसमें 12 की बढ़ोतरी पाई गई थी। ये प्रश्न पेपर में कई बार पूछा गया है। अब सर्वाधिक जो अनुसूचित जनजाति है वो मध्य प्रदेश में निवास करती है और मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21.1% वहाँ पे अनुसूचित जनजाति रहती है। अगर प्रतिशतता के रूप में देखा जाए तो सर्वाधिक जो अनुसूचित जनजाति है या जनजातियाँ हैं वो लक्षद्वीप में निवास करती हैं, जिनका प्रतिशत 94.8 है। उसी प्रकार दूसरे नंबर पर आता है आपका मिज़ोरम, जो 94.4% के रूप में प्रदर्शित होती हैं। और जनसंख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो दादर एवं नगर हवेली, जिसमें 1,78,564 जो है जनसंख्या है अनुसूचित जनजाति की, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो दादर एवं नगर हवेली की है, जो 1,78,564 है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, और कल जो हम वीडियो में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि भारत के प्रमुख जनजातीय क्षेत्र, भारत के जो प्रमुख जनजातीय क्षेत्र हैं, किस प्रकार 1960 में चंदा समिति ने और किस राज्य में कितनों को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया या प्रजाति के रूप में घोषित किया। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।